फाइनली दोस्तों, जिस ड्यू डेट एक्सटेंशन का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी इसे रीट्वीट किया गया है और इनकम टैक्स ने यहाँ पर इसे अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टाइमलाइंस ऑफ सर्टेन कंप्लाइंसेस to mitigate the difficulties faced by taxpayer due to the ongoing COVID-19 pandemic, CBDT issues circular number 8/2021। अभी हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन किन कंप्लाइंसेस की डेट यहाँ पर एक्सटेंड करी गई है। इसी के साथ में क्या जीएसटी की ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो गई है, सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कुलर नंबर 8/2021 इशू कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 को यहाँ पर लाया गया है। चलिए आइए डिटेल में जानते हैं किन किन कंप्लाइंसेस की डेट यहाँ पर एक्सटेंड करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस रिलीज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है और ये प्रेस रिलीज़ कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर आई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें लिखा है, गवर्नमेंट एक्सटेंड टाइमलाइंस ऑफ सर्टेन कंप्लाइंसेस इन लाइट ऑफ द सेवरल पेंडेमिक in view of the adverse circumstances arising due to the सर्व कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए ये तो ठीक है, कोविड-19 की पेंडेमिक को देखते हुए ये ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। इसमें देख लेते हैं, इन द लाइट ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड एंड टू मिटिगेट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द वेरियस स्टेक होल्डर्स, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, एक वर्डिंग को ध्यान रखिएगा, सीबीडीटी की तरफ से ये अपडेट आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अंडर सेक्शन 119 यानी कि सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लाइंसेस बाय द टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर जिन जिन कंप्लाइंसेस की डेट एक्सटेंड हुई है, एक बार उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला, अपील टू कमिश्नर अंडर सेक्शन 20 of the act, for which the last date of filing under that section is 1st April 2021, thereafter may be filed within the time provided under section or by 31st May 2021 whichever is later। उसके बाद में जो सेकेंड यहाँ पर है वो है ऑब्जेक्ट टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल यानी कि डीआरपी अंडर सेक्शन 144C यानी कि डीआरपी अंडर सेक्शन 144C of the act, for which the last date of filing under the section is 1st April 2021, thereafter may be filed within the time provided under that section or by 31st May 2021 whichever is later। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दो कंप्लाइंसेस है, अपील टू कमिश्नर और ऑब्जेक्ट टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, इनके दोनों की ड्यू डेट को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 तक के लिए कर दिया गया है। और यदि आपकी जो डेट है वो 31 मई 2020 के भी बाद तक आती है तो विचेवर इस लेटर को यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया है। तीसरे कंप्लाइंसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है, इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द सेड नोटिस is 1st April 2021, thereafter may be filed within the time allowed under that notice or by 31st May 2021 whichever is later। तो इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, अगर आपको 148 सेक्शन का कोई नोटिस आया है और उसकी टाइम लिमिट 1 अप्रैल 2021 थी, तो उसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया है, या विचेवर इज लेटर। तो चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जो यहाँ पर फोर्थ कंप्लाइंसेस की रिलैक्सेशन दी गई है वो है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 4 एंड रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये सबसे बड़ी यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 4 एंड रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन 5 यानी कि सेक्शन 139 के तहत यदि आपके असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न यदि आपने फाइल नहीं किया था तो उसकी डेट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है ये। यहाँ पर कंटिन्यूसली हमारे टैक्स पेयर प्रोफेशनल्स यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप अपने असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिटर्न्स को अभी भी फाइल कर पाएंगे। यदि आपने 31 मार्च 2021 तक उन्हें फाइल नहीं किया था तो उसे उसकी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2021 तक। आप अपने असेसमेंट ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को बिलेटेड फाइल कर पाएंगे। अगले कंप्लाइंसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें है पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA
एंड सेक्शन 194 IB TDS को लेकर भी यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दी गई है। सेक्शन 194 M की भी यहाँ पर बात करी गई है। एंड फाइलिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट फॉर सच टैक्स डिडक्टेड विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड and furnished by 30th April 2021 respectively under Rule 30 of the Income Tax Rules 1962 may be paid and furnished on or before 31st May 2021। तो बहुत बड़ी यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। बहुत सारे कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट को यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसा कि आपको बहुत टाइम से यहाँ पर इंतज़ार था। अगले कंप्लाइंसेस की बात करते हैं, जिसमें है स्टेटमेंट in form number 61 containing particulars of declaration received in form number 60 which is due to be furnished on or before 30th April 2021 may be furnished on or before 31st May 2021। CBDT सर्कुलर नंबर 8/2021 यहाँ पर इशू किया गया है, जिसमें वेरियस कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। इसी के साथ में एक और यहाँ पर अपडेट है, एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस रिलेटेड टू सर्टेन कंप्लाइंसेस बाय द टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें सबसे पहला है अपील टू कमिश्नर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। अगर आप इन कंप्लाइंसेस की जो डेट को एक्सटेंड किया गया है, इसकी प्रेस रिलीज़ को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जीएसटी की ड्यू डेट एक्सटेंशन आना बाकी है। यहाँ पर अब उम्मीदें लगाई जा सकती है कि बहुत जल्दी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी के कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट भी एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा।